सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल पैड स्टडी। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 जून के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में प्लाज्मा बैंक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मीडियम फेज रोगियों के इलाज के लिए लीवर और पित्त संस्थान में प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार कोविड-19 से ठीक हुए लोगों को प्रोत्साहित भी करेगी कि वे आगे आएँ और प्लाज्मा दान करें, जिससे कि कम आपूर्ति में लोगों तक पहुंचाया जा सके और जिससे अन्य रोगियों को इलाज में मदद मिले। तो बात दिल्ली की हुई है, तो सीएम हैं केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इसके अनिल बैजल। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने राजिंदर सिंह को द पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर के रूप में सम्मानित किया है। तो हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है, और यह अवार्ड इन्हें नेशनल हेल्थ सर्विस लंदन के द्वारा दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये 73 साल के व्यक्ति हैं जो लंदन में रहते हैं, और इन्हें स्किपिंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, और यह यूट्यूब पर अपना एक चैनल चलाते हैं जिस पर वे फिटनेस के लिए वीडियोस डालते हैं और लोगों को फिट रहने के लिए संदेश देते हैं। बात ब्रिटेन की हुई है, तो राजधानी है लंदन, यहाँ की मुद्रा है पाउंड और पीएम है बोरिस जॉनसन। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में आयरलैंड सरकार ने निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो आयरिश पार्लियामेंट के निचले सदन में 160 सीटें हैं, जिनमें से इन्हें 93 वोट्स मिली हैं और 63 इनके विपक्ष में, और 3 पर कोई मतदान नहीं हुआ है। बात आयरलैंड की है, तो कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। तो हाल ही में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिक आयोग का गठन किया है, और इसका कार्यकाल 2 साल का होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इस आयोग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मजदूरों के कल्याण एवं विकास में मदद करेगी, और कोरोना काल में प्रदेश में लौटे हमारे प्रत्येक मजदूर भाई बहन को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार भी मुहैया कराएगी। बात मध्य प्रदेश की है, तो राजधानी है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक खोला है। तो हाल ही में रविवार को भारत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक का उद्घाटन दिल्ली में किया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो इस हॉस्पिटल में 10,000 बेड्स हैं, लेकिन अभी 2,000 बेड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ है, और बाकी 8,000 बेड्स का इस्तेमाल बुधवार से शुरू होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती योजना के तहत राज्य के स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है। तो अब एजुसेट के चारों चैनल जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क दिखाए जाएंगे। तो बात हरियाणा की है, तो राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, आईसीसी एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है। तो हाल ही में इंडियन अंपायर नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, और इन्हें 2020-21 के सत्र के लिए एलीट पैनल में शामिल किया गया है। और इससे पहले ये एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स के हिस्सा थे, और इन्हें 24 ओडीआई और 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने का भी अनुभव है। तो बात आईसीसी की है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। तो गाइस बढ़ते हैं आगे।
तो हमारा 8वां क्वेश्चन है 29 जून को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर पीजी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और यह दिन युवाओं में सांख्यिकी की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है किस शहर में बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में चंडीगढ़ ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया है। और यह बैटरी स्वैपिंग टेक्निक स्लो चार्जिंग की सबसे अच्छी विकल्प मानी जाती है। तो इस तरह ड्राइवरों को ड्राइविंग आवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने में हेल्प मिलेगी। और इससे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को एम किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल और मैसर्स सन मोबिलिटी के बीच समझौता हुआ है। अगर बात करें इंडियन ऑयल की तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं संजीव सिंह। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में किस राज्य के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। तो अब ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों को भी संभालेंगी। और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन अचानक बीमार पड़ने की वजह से लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। बात उत्तर प्रदेश की है तो राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और इसके चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया। तो हाल ही में फॉर्मर क्रिकेटर संजय दोवाल जी का मंडे को कोरोना वायरस के कारण 53 साल की उम्र में देहांत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संजय दोवाल। तो ये भी दिल्ली के वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की तरह ही काफ़ी पॉपुलर क्रिकेटर में से एक थे। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का 12वां और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्य बल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। तो हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्य बल की पूर्ण बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने आतंकी वित्त पोषण पर रोकथाम लगाने के लिए एक यूनिट बनाई है। तो बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, तो इसका कार्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है। तो इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और इसके प्रेसिडेंट हैं जियांगमिन लियो। तो गाइस हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में इतना ही। तो बढ़ते हैं हमारे क्विज क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन था कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो बढ़ते हैं हमारे आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस UDMA के साथ कौन सा बैंक भागीदार बनकर युवा पे नामक ऐप की शुरुआत करेगा। तो गाइज इसका आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहे आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।